तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 12 एक्सरसाइज 12 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। गणित का जो प्रश्नावली 12 है उसको सिलेबस में रखा गया है, नए सिलेबस में, और यह आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। और दोस्तों इस बार जो प्रावधान किया गया कि 30% छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, एक नंबरिया वाला, बहुविकल्पीय। ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप, ऑब्जेक्टिव, तो इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, ज्यादा एकदम लंबा चौड़ा इतिहास भूगोल पढ़ के नहीं जाना है। मैथ में आप लोगों को जो मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वही पूछ लेगा। ठीक है, अब आप लोगों को जो त्रिज्यखंड वृत्तखंड है वो हो सकता ना पूछे, और पूछ देगा कि अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र बताओ। तो कितने विद्यार्थी जानते हैं अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र? इट्स माय चैलेंज टू एवरीवन। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। Is that clear? So answer your answer in comment box. चलिए इसको शुरू करते हैं दोस्तों। तो 12.1, 12.2 और 12.3 किसको किसको सिलेबस में रखा गया है, किसको नहीं रखा गया, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और मैं हमें पढ़ा भी दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और हर दिन की तरह यदि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। समझ में आ गया? तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, मेरा आंसर दे करके आप लोग जरूर जाइएगा कि अर्धवृत्त का परिधि कैसे निकालते हैं। समझ में आ गया? चलिए तो प्रश्नावली 12.1 और 12.2 और 12.3, इस पे 3 चैप्टर है। तो इस पे दोस्तों 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आएगा। 3 नंबर को हटा दिया गया, देख सकते हैं, जिसको हम हरा कर दिए हैं वो नहीं आएगा। ये जो सर्किल दिया है ना कि रेड गोल्ड व्हाइट ब्लू, जो पट्टी दिया हुआ वो वाला क्वेश्चन हट गया है। और 12.1 में आपका 4 क्वेश्चन आएगा। बाकी 12.2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक आएगा। ठीक है, 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक आएगा, बाकी हटा दिया है। और ये 14 नंबर तक है। ठीक है, 14 नंबर तो ट्रू फॉल्स है, वो तो 1 नंबर का आएगा। और 12.3 पूरा हट गया। मतलब फोकस करना है तो किस पे? 12.1 पे और 12.2 पर, मतलब इतना ही पढ़ना है। 12.1 में भी कुछ क्वेश्चन और 12.2 में भी कुछ क्वेश्चन, लेकिन बड़ा होशियारी से। यदि गलत कर दिया आप, इतना भी यदि नहीं पढ़े, तो फिर क्या फायदा पढ़ के? जितना पूछा एग्जाम में कि हाँ इतना ही पढ़ के आओ और हम इतना ही पूछेंगे, और यदि उतना भी पढ़ के आप नहीं जाते हैं तब तो बहुत ही भारी बेइज्जती वाला ये काम हो गया। तो प्रश्नावली 12.1, 12.2, तो इस चैप्टर में आप लोगों को मेन जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो होता है सर्कल। इसको क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। इसको कहते हैं वृत्त। यहां समझ में आ गया? तो वृत्त का जो दोस्तों आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि इसको क्या कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ओके, और यहां पर केंद्र से कहीं भी दूरी, ये जो गोलाई देख रहे हैं, यहां से कहीं भी डिस्टेंस लेंगे हम तो इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे त्रिज्या। दैट्स कॉल्ड रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। इसको क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। समझ में आ गया? और यदि यही रेडियस आर पर होकर के यहां मिल जाएगा तब इसको क्या कहेंगे हम? दैट्स कॉल्ड डायमीटर एंड डिनोटेड एज डी। समझ में आ गया? यानी रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है। विच मीन्स d इक्वल टू 2r एंड r इक्वल टू d/2। एनी डाउट? एनी डाउट हियर? सो यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पॉइंट। ओके, तो यहां समझ गए कि d इक्वल टू 2r होगा, मतलब डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, और रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, इट्स कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। तो इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, ये पूरे एरिया को। तो परिधि कैसे? इट्स डिनोटेड एज c। तो परिधि निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। क्या होता है मित्रों? 2πr। समझ में आ गया इसका परिधि। और एक क्वेश्चन जो हम भूल गए आप लोगों को बताना कि यहां से तो केंद्र से मिला, यदि केंद्र से नहीं गया तब वो यहां तक गया। मान लेते हैं इसको A और इसको कहते हैं B, तब इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जीवा। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जीवा। ठीक है, और यहां पर जो ये सबसे बड़ी जीवा पूछ देगा कि वृत्त का सबसे बड़ी जीवा बताओ, तो क्या होगा? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा तो होगा व्यास, क्योंकि ये है ना सबसे बड़ा है। इधर आएगा तो छोटा होगा, इधर भी जाएगा तो छोटा हो जाएगा। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? उसका व्यास होता है। यहां क्लियर है आप लोगों को? चलिए, अब वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? πr²। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ पाई? 22/7। एंड जब तक आप लोगों को नहीं कहा जाए कि 3.14 लीजिए, तो आप लोगों को 3.14 नहीं लेना है।
समझ में आ गया। यदि नहीं कहेगा तो 22/7 ले लेंगे, और यदि कह देगा तब 3.14 लेंगे पाई का वैल्यू। इसको याद रखिएगा, कहीं कहीं क्वेश्चन में लिख देता है कि पाई का वैल्यू इतना लीजिए, तब आप लोग ले लीजिएगा, और यदि कहेगा नहीं ऐसे ही बनाओ तो उतना ले लीजिएगा। समझ में आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तब आप लोग चैप्टर को बना पाएंगे, ठीक है। लेकिन अर्धवृत्त का परिमाप वाला बना के जाइएगा, आप लोग कमेंट में आंसर दे करके जाइएगा वीडियो के लास्ट में। समझ में आ गया। इसको मिटा देते हैं दोस्तों। तो यहां समझ गए प्रश्नावली 12.1 पहला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। बुक निकालिए और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों दिए गए वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। यानी दो ठो सर्किल है, ठीक है, और दोनों का कहता है कि इसका परिधि और इसका परिधि यदि जोड़ देंगे तो एक नया जो परिधि बनेगा उस वृत्त का त्रिज्या तो बताओ कितना होगा। तो उसका परिधि कितना है, बड़का वाला का छोटका वाला, दोनों को जोड़ करके दिखाना है। तो दिख देंगे, यहां लिखेंगे प्रथम वृत्त इन फर्स्ट सर्कल, आर कितना दिया है 19 सेंटीमीटर। तो इसका सी कितना होगा, परिधि कितना लिख लेगा 2 पाई आर, तो लिखेंगे 2 पाई गुना 19, मतलब कितना हो जाएगा 38 पाई। बड़का वाला में भी पाई यूज करेंगे, इसलिए पाई पाई कट जाएगा उस जगह, इस जगह पाई का वैल्यू नहीं ले लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा होशियारी बनना होगा। यहां पर देखिए द्वितीय वृत्त में आर कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका सी कितना होगा 2 पाई गुना 9 हो जाएगा, मतलब होगा 18 पाई सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में होता है। समझ में आ गया। तो नए वृत्त का परिधि कितना होगा, नया वृत्त का परिधि बराबर हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ देंगे, यही ना कहता है क्वेश्चन में, दोनों को जोड़ करके तो 18 पाई। तो 38 पाई और 18 पाई कितना हो जाएगा 56 पाई सेंटीमीटर। ये नया वृत्त का परिधि निकल गया। अब मान लेते हैं नए वृत्त का त्रिज्या आर है, तो इसका परिधि कितना लिख देंगे 2 पाई आर लिख सकते हैं हम, बराबर इठो लिख देंगे। समझ में आ गया। अब पाई पाई तो क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा, तो आर बराबर कितना होगा 56/2, ये कट जाएगा, होगा 28 सेंटीमीटर। यानी नए वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना निकल गया 28 सेंटीमीटर निकल गया। यहां समझ में आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहां लिख दीजिएगा हेंस द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल इज 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां हो जाएगा, यहां लिख देगा अतः नया वृत्त का त्रिज्या बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। हो गया आंसर। इस तरह से आप बना सकते हैं। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह है। इस पे हम परिधि लिखे, उस पर क्षेत्रफल लिखिएगा। जहां 2 पाई आर लगाए तो वहां पाई आर स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, तो नया वाला ये क्वेश्चन बन जाएगा 2 नंबर। यहां तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 तो हट गया है, नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। कितने लोगों से बन जाएगा यह क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आप लोगों से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा कि एक पहिए का व्यास, मान लेते हैं ये चक्का है, इसका व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या निकाल लीजिएगा 40 सेंटीमीटर। अब कहता है कि 10 मिनट में यह कितना चक्कर लगाएगा, तो कितना चक्कर लगाएगा, एक चक्कर में कितना दूर जाएगा, ये जितना इसका ईंठो होगा। तो ईंठो कैसे निकालेंगे, परिधि निकाल लेंगे, और उसका चाल कितना पहिया का 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया 10 मिनट। तो दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय करके दूरी निकाल लीजिएगा, और जितना दूरी आएगा इसका परिधि से भाग दे देंगे तो उतना चक्कर निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बना लीजिएगा। यदि नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आ गया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है, एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है अपने परिमाप के बराबर है संख्यात्मक रूप से, तो उस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा। ठीक है, बड़ा अजीब क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे होगा, यहां पर लिखेंगे चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल परिधि के बराबर है तो हम लिख सकते हैं ना कि पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं पाई गुना आर बराबर 2 पाई आर लिख सकते हैं। एक ठो आर कट जाएगा आपका, यहां कटेगा कि नहीं, पाई पाई कट जाएगा यहां, ठीक है। और आर बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी आर जो है 2 इकाई होगा। सेंटीमीटर नहीं दिया, मीटर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, हम लिख देंगे 2 यूनिट, यानी 2 इकाई होगा।
समझ में आ गया। तो इस तरह से ये आंसर होगा। 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ट्रिकी, 2 मात्रक होगा इसका आंसर, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा नहीं तो छूट जाएगा क्वेश्चन। चलिए 12.2 में बढ़ते हैं दोस्तों। तो 12.2 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का एग्जाम में आएगा, तो उसको ध्यान से देखिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोगों का भी ऑब्लिगेशन है कि आप मुझे सपोर्ट करें। तो यहां समझ में आ गया। अब आते हैं एक्सरसाइज 12.2 में। तो यहां ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 12.2, ठीक है। 12.2 में क्या है दोस्तों, यहां पर है आप लोगों का, तब सबसे पहले यहां पर ये मैं बता दूं कि त्रिज्यखंड क्या होता है, दूसरा है वृत्तखंड क्या होता है, ठीक है। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, ये 2 चीजें आप लोगों को यहां पर जाननी होगी। 12.2 में आप लोगों का यही है, समझ में आ गया। त्रिज्यखंड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि r त्रिज्या वाले वृत्त की तथा थीटा त्रिज्यखंड का अंशों में कौन है, ठीक है। जैसे कि इसको मिटा देते हैं, ठीक। देखिए ये सर्किल है, ठीक, इसका है सेंटर O मान लेते हैं। अब क्या कहता है कि मान लेते हैं कोई एक यहां पर 2 पॉइंट है, यहां पर है A और यहां पर है B। जब इसको हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, इसको जब मिला देंगे तो यहां पर मान लेते हैं थीटा एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है, यहां पर कोई भी कोण रहेगा, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी, हम मान लिए थीटा, ठीक है। तो कहता है थीटा दिया हुआ है, तो अब इसका जो है क्या निकालना, आप लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। ये जो एरिया है इसको कहा जाता है त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का सूत्र कैसे निकालेंगे, इठो को कहेंगे r, मतलब रेडियस दोनों तरफ से बराबर होगा, और ये हो गया थीटा, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहां लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, थीटा बाय 360। 360 क्यों, क्योंकि इसका जो पूरा एंगल होता है सेंटर का 360 होता है। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहां तक समझ में आ गया। और कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, ठीक है। चाप की जो लंबाई होती है, जैसे ALB, यहां पर जो ये यदि चाप दे दिया जाए, ठीक है, इठो यदि लंबाई पूछेगा, इठो लंबाई निकालो, ठीक है, यही ना चाप है, कर्व है, तो इसका यदि लंबाई पूछेगा तो कैसे निकालेंगे लंबाई, तो वही लिखेंगे थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 गुना कर देंगे, ये क्या है, क्षेत्रफल में पाई स्क्वायर यूज किए, तो इसका लंबाई तो निकालेंगे, ये परिधि है ना, तो यहां लिख देंगे 2 पाई r, ठीक है। थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई r, ये क्या है, इसका चाप का लंबाई निकालने का ये फॉर्मूला है। यहां तक समझ में आ गया। तो त्रिज्यखंड आप लोग समझ गए। और आप लोगों का यहां पर एक वृत्तखंड भी है, तो देखते हैं कि वृत्तखंड आप लोगों का पूछता है कि नहीं पूछता है। हाँ पूछा है। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल हो दोस्तों, वृत्तखंड कैसे निकालते हैं। अब त्रिज्यखंड आप लोग समझ गए। मान लेते हैं यहां कोई जीवा दे देगा, यहां से यहां तक दे दिया, A दे दिया B, ठीक है। अब कहेगा ईंटों का क्षेत्रफल निकालो, तो इसको क्या कहते हैं पता है किसी को, इसको कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे वृत्तखंड। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो इसको भी उसी तरह से यहां मिला देना है और इसको यहां मिला देना है, ठीक है। और यहां एंगल दिया रहेगा आप लोगों को, कुछ समझ में आ गया। तो एंगल दिया रहेगा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते देख सकते हैं कि पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। इसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देना होगा, करना होगा कि नहीं। ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इतना तो घटा देंगे हम, तो इतना निकल जाएगा ना इस पूरे में, तो ये होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ में आ गया। तो इसको कहते हैं त्रिज्यखंड और उसको कहते हैं वृत्तखंड। इज दैट क्लियर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। 12.2 में एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं और बाकी आप लोग अपने से बनाइएगा। और यदि कुछ दिक्कत होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि वीडियो का कमेंट मैं नहीं पढ़ता हूं, आप लोगों का किसी भी प्रकार का कमेंट रहता है मैं कमेंट पढ़ता हूं, ठीक है। क्या लिखा है कि देखिए 12.2 का 1 नंबर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री दिया है, ठीक है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो ये दिया है, मान लेते हैं ये वो है, त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक त्रिज्यखंड बना लेता हूं मैं, मान लेते हैं यहां पर है, ठीक है। और ये भी होगा 6 सेंटीमीटर और ये जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है
60 डिग्री। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, और ये हो गया ओ। ठीक है, ओ ये बाहर लिख देते हैं। समझ में आ गया। अब कहता है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, मतलब आर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर लिखेंगे कोण मतलब थीटा, मान लेते हैं थीटा 60 डिग्री। अब लिखेंगे चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं हम लोग, थीटा बाय 360 गुना पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया। तो थीटा मतलब कितना हो जाएगा, 60 बटा हो जाएगा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई का मान ले लेंगे 22/7 गुना 6 गुना 6। समझ में आ गया। यहाँ देखिए ये तो कट जाएगा, 6 6 36, 6 बचेगा। ठीक है, अब कि एक तो 6 यहाँ कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। अब क्या बचेगा आपका 22 गुना 6 बटा 100, सॉरी 22/6 गुना 7 बचेगा। ठीक है, तो होगा 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना भी छोड़ दीजिएगा तो आंसर हो गया। आगे चाहे तो आप भाग दे सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। तो ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसी को नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ पर, बहुत हार्ड नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप लोग 100 में से 100 भी ले सकते हैं। ठीक है, बट यू हैव टू कंसिस्टेंसी लाना होगा स्टडी में, तभी आप लोग अच्छे से बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश मतलब क्वाड्रंट, चतुर्थांश मतलब क्या हो गया, ये ऐसा वृत्त है, अब इसको 4 भाग में बांट दिए तो एक ठो पार्ट को कहते हैं चतुर्थांश। ठीक है, तो अब इसका कह रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। पूरा का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसको 4 से भाग दे देंगे तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी ये तो ऑपरेशन लिख सकते हैं आपकी चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, और 4 ठो है तो 4 से भाग दे देंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया। तो ये होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। लेकिन आपको परिधि दिया है, तब कैसे निकलेगा, तो यहां लिख देंगे दिए गए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दिए गए वृत्त में, ठीक है, परिधि कितना दिया हुआ है दोस्तों, परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर यहां लिख दीजिएगा, माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर r है। ठीक है, तो परिधि का हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, 2 पाई r बराबर होगा 22। तो अब क्या हो जाएगा, r बराबर 22 बटा हो जाएगा 2 पाई, होगा कि नहीं। तब r बराबर होगा 22 बटा 2 गुना 22/7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 22 गुना हो जाएगा क्या, 7 बटा 2 गुना 22, यही ना होगा। 22 क्या होगा, कट जाएगा और हो जाएगा 7/2, यानी त्रिज्या कितना निकल गया, 7/2 निकल गया। यहां तक क्लियर है। अब हम लिखेंगे, अब लिख दीजिएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर बाय 4, यही ना होता है। तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 तो कितना होगा, पाई का वैल्यू लेंगे 22/7 आर स्क्वायर, मतलब 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको भाग दे देना 4 से। समझ में आ गया। तो दोस्तों आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, इस प्रकार से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका उत्तर जो है निकल जाएगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बना लेना है। चाप की लंबाई मैंने बता दिया कैसे निकालना है, जो थीटा बाय 360 गुना 2 पाई आर कर देंगे तो चाप का लंबाई निकल जाएगा, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिएगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से बहुत आसान है, और बाकी सब तो हटा दिया है, मतलब जो आसान सब क्वेश्चन है वही आएगा। तो 12.3 तो आएगा ही नहीं, तो 12.1 और 12.2 में आप लोगों को इतना ही पढ़ना था। मेरा मानना है कि आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के जाइएगा, आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी हो सकते हैं कि एकदम पहाड़ तोड़ने में लगे हुए हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड सब पढ़ेंगे और उसको बेसिक ही नहीं पता है, वृत्त का त्रिज्या ही नहीं पता है कि व्यास का क्या होता है, तो वो छूट जाएगा। वहां जानता तो बहुत कुछ है, एकदम बड़ा बड़ा क्वेश्चन रट के गया है, लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन सब नहीं जानता। अब रहा बात, हम जो पूछे थे क्वेश्चन किसका किसका हो गया है। क्वेश्चन जो पूछे थे, हम क्या पूछे थे क्वेश्चन कि अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकलता है। अर्धवृत्त का परिमाप माइंड में लगाया आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट गलती किए होंगे, 2 पाई r बाई 2 कर दिया होगा, परिमाप का आधा कर दिया तो निकल गया। वैसा नहीं है। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप, मान लेते हैं ये वृत्त है, ठीक है, इसका सेंटर है O, इसका त्रिज्या है R,
ठीक है, अब इसका परिमाप कैसे निकलेगा? वृत्त का परिमाप तो 2 पाई आर हो गया। अब हमें चलिए इसको बांट दिए, अब ईठो मिटा दिए। ये हो गया सेमी सर्कल, ये हो गया वृत्त, अर्धवृत्त हो गया। अब इसका परिमाप चाहिए हम लोगों को, तो ईठो क्या है? ईठो ये है वृत्त का आधा, तो वृत्त का आधा तो इतना होगा 2 पाई आर बटा 2, ये तो इतना हो गया। लेकिन ईठो अब जोड़ना पड़ेगा ना, बहुत सारे विद्यार्थी यही गलती किए, ईठो नहीं जोड़े। तो ईठो क्या है? आर प्लस 2r, ये होगा अर्धवृत्त का परिमाप। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।